होटल का कमरा नंबर 307। कहते हैं जो भी वहां एक रात रुकता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। रात के ठीक 3 बजे उस कमरे से हमेशा एक आवाज आती है, धीरे धीरे, जैसे कोई दरवाजे के पीछे खड़ा हो और फुसफुसा रहा हो कि दरवाजा खोलो। लेकिन डरावनी बात यह है कि जब दरवाजा खोला जाता है तो बाहर कोई नहीं होता। ये कहानी है राहुल नाम के एक शख्स की। राहुल एक ट्रैवल ब्लॉगर था। उसे नए नए शहरों में घूमना और अजीब जगहों की सच्चाई जानना बहुत ज्यादा पसंद था। एक दिन उसे अपने एक सब्सक्राइबर का एक मैसेज मिला कि भाई अगर हिम्मत है तो हमारे शहर के होटल रॉयल स्टे के कमरे नंबर 307 में स्टे करके दिखाओ। राहुल को ये परफेक्ट कंटेंट आइडिया लगा। उसने तुरंत तय किया कि चलो देखते हैं ये 307 का सच क्या है। रात के करीब 9 बजे राहुल उस होटल में पहुंचा। होटल बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था, ना कोई डरावनी चीज, ना कोई अजीब सा माहौल। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। रिसेप्शन पे बैठे आदमी ने जैसे ही राहुल को देखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने धीरे से पूछा, जी क्या चाहिए? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे एक कमरा चाहिए, अगर हो सके तो 307 नंबर का कमरा दे दीजिए। ये सुनते रिसेप्शनिस्ट कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो गया। फिर बोला, सर वो कमरा बंद है। राहुल ने कहा, मुझे वही चाहिए। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने धीरे से चाबी निकालकर राहुल को दे दी। लेकिन देते समय उसने एक बात कही, सर अगर रात में कुछ भी अजीब लगे तो प्लीज दरवाजा मत खोलो। राहुल जैसे ही कमरे के अंदर गया, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। एक बेड, एक अलमारी और एक बाथरूम और एक सामने एक शीशा टंगा हुआ था बड़ा सा। लेकिन कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे एसी बंद होने के बाद भी ठंड हो। राहुल ने कैमरा सेट किया और बोलना शुरू किया, तो दोस्तों मैं अभी हूँ कमरा नंबर 307 में। उसने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। रात के करीब 12 बजे राहुल सोने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे पहली बार एक आवाज सुनाई दी, ठक ठक करती हुई, जैसे कोई दरवाजे पर हल्के से नॉक कर रहा हो। राहुल उठा, दरवाजे के पास गया और पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। उसने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई भी नहीं था। राहुल को अब थोड़ा अजीब लगने लगा। उसने दरवाजा बंद कर दिया और वापस बिस्तर पर आकर के लेट गया। लेकिन अब उसकी नींद उड़ चुकी थी। करीब 1:30 बजे उसे फिर से आवाज सुनाई दी और इस बार आवाज बाथरूम से आ रही थी, जैसे कोई अंदर चल रहा हो। राहुल ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। राहुल वापस कमरे में आकर लेट गया और अचानक उसकी नजर सामने बड़े से शीशे पर पड़ी। शीशे में उसने शीशे में उसे ऐसा लगा जैसे उसके ठीक पीछे कोई खड़ा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं खड़ा हुआ। जब उसने दोबारा आईने में देखा तो वो परछाई गायब हो चुकी थी। अब राहुल को समझ आ गया कि ये सब नॉर्मल नहीं है। घड़ी में 3 बजे और तभी दरवाजे पर जोर से नॉक हुआ, धड़ 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 धड़। राहुल डर गया, लेकिन इस बार आवाज के साथ एक फुसफुसाहट भी थी कि दरवाजा खोलो। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसे रिसेप्शनिस्ट की बात याद आई कि दरवाजा मत खोलना। लेकिन क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ रही थी। आवाज फिर से आई और इस बार ज्यादा पास से आवाज आई कि मुझे अंदर आने दो। राहुल ने धीरे से दरवाजे की तरफ देखा और तभी दरवाजे के नीचे से एक परछाई दिखाई दी, जैसे कोई ठीक बाहर खड़ा हो। राहुल ने हिम्मत जुटाई और अचानक दरवाजा खोला। बाहर कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे ही राहुल पीछे मुड़ा, उसकी रूह कांप गई। कमरे के अंदर आईने के ठीक सामने एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे राहुल की तरफ देख रही थी। राहुल डर के मारे जम गया। लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी और फिर उसने वही बात कही कि तुमने दरवाजा खोला। अचानक लाइट चली गई, कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया और फिर राहुल की चीख सुनाई दी। अगले दिन राहुल होटल के बाहर बेहोश था। उसका कैमरा कमरे के अंदर ही बंद पड़ा हुआ था। जब वीडियो खंगाला गया, उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी रात के 3 बजे, जहां दरवाजा अपने आप खुलता है और फिर कैमरा गिर जाता है। राहुल उस दिन के बाद कभी नॉर्मल नहीं था और होटल का कमरा नंबर 307 आज भी खुला है। लेकिन कोई वहां रुकना नहीं चाहता, क्योंकि कहते हैं रात के 3 बजे आज भी वहां से आवाज आती है कि दरवाजा खोलो।